और अभी अभी जो हमारे पास नई ब्रेकिंग न्यूज आई है वो ये है कि हमास ने एक वीडियो जारी करके धमकी दी है कि शुक्रवार को वो बदला लेगा और उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों से, इस्लाम को मानने वाले दुनिया भर के तमाम लोगों से ये अपील की है कि वो इस शुक्रवार को अपनी एकता पूरी दुनिया को दिखाए। अब आप ये देखिए कि भारत के नेता और भारत के लोग यानी आप लोग इजराइल से क्या सीख सकते हैं। आज हमास के खिलाफ इस युद्ध को जीतने के लिए इजराइल में सत्तारूढ़ और विपक्ष के सभी नेता एक साथ आ गए हैं, यानी सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता एक साथ आ गए और इन नेताओं ने मिलकर अब एक यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है जो किसी पार्टी की नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि पूरे देश की एक संयुक्त सरकार होगी। और ये सारे नेता अपनी अपनी पार्टियों को भूलकर, अपने अपनी विचारधारा को भूलकर, अपने अपने निजी हितों को भूलकर अब इस युद्ध में सिर्फ अपने देश के लिए संयुक्त रूप से सारे फैसले एक साथ मिलकर लेंगे। इस सरकार की एक वॉर कैबिनेट होगी जिसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा इजराइल की जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है उसके नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री बेनी गैंट्स और इजराइल के मौजूदा रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। और इसी वॉर कैबिनेट में एक सीट इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड के लिए भी रिजर्व रहेगी। सोचिए, भारत में क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि भारत में युद्ध नहीं होते, भारत ने भी कई युद्ध लड़े हैं, भारत पर भी कई हमले हुए हैं, लेकिन इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश किया है, एक नई मिसाल पेश की है। और इजराइल में सारे नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हों, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, सब लोग एक साथ मिल गए और उन्होंने सबने मिलकर एक संयुक्त सरकार इस समय बनाई है। कड़वा सच यह है कि हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां सरकार के खिलाफ राजनीति करने का सबसे बड़ा मौका बनती हैं, लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा हमारे देश में भी ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, लेकिन हमारे देश में क्या होता है? हमारे देश में विपक्ष सबसे पहले तो अपनी सेना पर ही सवाल दागता है, अपनी सेना से सबूत मांगता है, सेना से सवाल किए जाते हैं, उसके बाद सरकार से सवाल किए जाते हैं। और अक्सर आपने ये देखा होगा अपनी सरकार को नीचा दिखाने के लिए हम अपने दुश्मन की तारीफ करने लगते हैं। हमारे देश में आपने देखा होगा अगर चीन सीमा पर हम पर सीमा के क्षेत्रों में अगर घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो हमारे ही अपने देश में लोग ऐसे हैं जो चीन की तारीफ करने लगते हैं, चीन की तरफदारी करते हैं। जब पाकिस्तान हम पर हमले करता है, आतंकवादी यहां पर भेजता है, तो हमारे ही देश के कितने सारे लोग पाकिस्तान की तरफदारी करने लगते हैं और अपनी सेना से सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आज आप देखेंगे इजराइल की पूरी जनता, 1 करोड़ की वहां की आबादी है, सारे 1 करोड़ लोग आज एकजुट हैं और वहां के नेता, विपक्ष के नेता, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, तमाम नेता भी आज एकजुट हैं। और यह स्थिति भी तब है जब वहां के नेताओं के बीच भी काफी मतभेद है। आपने देखा होगा इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी और नेशनल यूनिटी पार्टी के बीच उसी तरह के मतभेद हैं जैसे हमारे देश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मतभेद है। लेकिन इजराइल में तो यह संभव है कि वहां देश की 2 सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी भी एकजुट हो सकती है। लेकिन क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश में कभी ऐसी कोई स्थिति आए जब कांग्रेस और बीजेपी एक साथ किसी मुद्दे पर सहमत हो जाएं और एक साथ मिलकर कहीं सरकार बना लें? हमारे देश में शायद यह संभव नहीं है। और थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रहा था कि हमास ने अब एक नई धमकी दी है और कहा है कि शुक्रवार को हमास बदला लेगा और एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करके हमास ने धमकी दी है कि शुक्रवार को हमला करके वो इजराइल से बदला जरूर लेगा। अब उनका वीडियो आप देखिए। और ऐसा पहली बार नहीं है कि हमास इस तरह की धमकी दे रहा हो। अभी तो हमास ने यह कहा है कि हमास जो कहता है वो ये कि हाल ही में इजराइल ने जो बमबारी की है गाजा पट्टी पर और जो महिलाओं और बच्चों की उसमें जाने गई हैं उन हमलों में, अब वो इनका बदला जरूर लेगा। लेकिन मैं आपको एक और हमास के जो सीनियर कमांडर हैं, सीनियर कमांडर महमूद अल जहर्स, उनका एक वीडियो जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था 2022 में, उसमें वो क्या कहते थे वो आपको बताता हूं। उन्होंने अपने उस इंटरव्यू में कहा, देयर विल बी नो मोर ज्यूज और क्रिश्चियन ट्रेटर्स, यानी हम ना तो इस दुनिया में किसी जू को, यहूदी को छोड़ेंगे और ना ही किसी ईसाई को। और इजराइल इज ओनली द फर्स्ट टारगेट, इजराइल
अकेला निशाना नहीं है, सिर्फ पहला निशाना है। द एंटायर प्लैनेट विल बी अंडर आवर लॉ। पूरी जो धरती है वो हमारे कानून के हिसाब से चलेगी, और उस धरती पर हम ना तो किसी यहूदी को छोड़ेंगे और ना ही किसी क्रिश्चियन को हम छोड़ेंगे। ऐसा उन्होंने दिसंबर 2022 में अपने एक इंटरव्यू में कहा था। और वो इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा था वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। अपने देश के प्रति ऐसा प्रेम और ऐसा राष्ट्रवाद शायद ही आपको इजराइल के अलावा कहीं और देखने को मिलेगा। और यहां बात सिर्फ इजराइल के नेताओं की नहीं है, इजराइल के लोग भी अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं कि वो दुनिया के अलग अलग कोनों से हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए अपने देश इजराइल वापस लौटने के लिए बेताब है। बहुत सारे इजराइल के लोग इस समय भारत में हैं। भारत के गोवा में, दिल्ली में और दूसरे शहरों में, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे इजराइल के नागरिक छुट्टी मनाने के लिए यहां पर आए हुए हैं। लेकिन अब ये सब जितने भी नागरिक हैं अब इस युद्ध में लड़ने के लिए वापस इजराइल लौटने की तैयारी कर रहे हैं। और देशभक्ति का ये वो जज्बा है जिससे हमारे देश के लोग आज बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनमें से किसी एक ने कोई बहाना नहीं बनाया, इनमें से कोई अंडरग्राउंड नहीं हुआ, कोई मिसिंग नहीं हुआ, किसी ने अपनी मजबूरियां नहीं बताई, किसी ने यह नहीं कहा कि मैं नहीं जा सकता, मैं पहुंच नहीं सकता। हर नागरिक इजराइल का वापस जाने के लिए बेताब है। They don't have the differences, human, man, baby, woman. They just want to kill the Jews. It's the end of the story. It's our time to finish it, and of course we support all Israeli brothers and sisters in Israel. मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की जिंदगी नहीं बदलती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है इसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।